हरे कृष्णा। तो एक प्रश्न कई लोगों के मन में आता है, यदि कोई हमारा अपमान करते हैं तो उनसे कैसे व्यवहार करें, उस समय क्या करें क्या ना करें। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति का अपमान होता है तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। हो सकता है कि कोई उसको उसको बदले में अपमान कर दे उसका, या फिर हो सकता है कोई उन व्यक्ति से नाता तोड़ दे, संबंध तोड़ दें और दूर हो जाएं। या फिर एक और प्रतिक्रिया है, व्यक्ति स्वयं नकारात्मक बुद्धि अपना ले, डिप्रेस हो जाए अपने जीवन में। तो क्या करें जब कोई अपमान करता है। कई बार तो ऐसे होता है कि जब अपमान होता है तो अपमान करने वाले भी हमारे निकट व्यक्ति होते हैं, जिनके साथ संबंध बनाना भी ज़रूरी होता है। तो क्या करें, कैसे करें। शास्त्रों में इसके बारे में विस्तार में वर्णन आता है। शास्त्र बताते हैं, जब किसी का अपमान होता है तो सबसे पहले समझना चाहिए कि अपमान क्यों हो रहा है। इस समझने की पद्धति को हम अपना सकते हैं। सबसे पहले शास्त्रों में बताते हैं, अपमान जो है वो हमारे ही कर्मों का एक कारण होता है। हमारे कर्म किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते हैं, और हो ना हो कभी ना कभी हमने किसी व्यक्ति का अपमान किया था, कभी न किसी समय, और उसी उसी के बदले के रूप में हमारा अपमान हो रहा है। तो ये पहला चीज़ है समझना कि कर्मों के आधार पर हमें समझना चाहिए ये मेरा जो कर्मों का फल है मुझे प्राप्त हो रहा है। उसके अलावा हम उस समय क्या करें, कैसे रिएक्ट करें, क्या बर्ताव करें। तो सबसे पहले हमें टॉलरेट करना चाहिए, हमें सहन करना चाहिए। जब भी कोई स्थिति होती है जहाँ पर बहुत सिचुएशन अच्छी नहीं है, बहुत गर्मा गर्मी हो गई है, उस स्थिति में तुरंत अगर हम रिएक्ट करते हैं, अगर हम कुछ बर्ताव करते हैं, तो स्थिति बढ़ने की संभावना होती है और आपस में जो मतभेद है, मनमुटाव है, वो बढ़ जाता है। इसलिए उस समय के लिए टॉलरेट करें, सहनशील बने। और उसके अलावा हम सोच सकते हैं कि ये जो मेरे कर्म हैं, जो बुरे कर्म हैं, इसका मुझे फल मिल रहा है, एक प्रकार से मेरे कर्म नष्ट हो रहे हैं। तो हमें खुश होना चाहिए कि कोई तो व्यक्ति मुझे मेरे कर्म को नष्ट करने में और भगवान के करीब जाने में मुझे मदद कर रहा है। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, हमें अपने कार्य से कार्य रखना है, हमें अपने कार्यों के ऊपर केंद्रित रखना है और बाकी अन्य चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं देना है। तो एक बार एक किसी ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉय था, उसने अपने बॉस को जाकर रेजिग्नेशन दे दिया कि हमें अभी इस ऑफिस को छोड़ना है, हमें यहाँ पे काम नहीं करना है, तो आप हमारा इस्तीफ़ा ले लीजिए। तो बॉस ने पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों काम नहीं करना चाहते। तो उसने बताया, यहाँ पे ऑफिस के लोग अपमान करते हैं, भला भला बुरा कहते हैं और एक दूसरे के बारे में पॉलिटिक्स करते हैं, है ना। या फिर वो कह रहा था कि यहाँ पर लोग आपस में इतना समय बर्बाद करते हैं, काम नहीं करते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे कार्य करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बॉस ने कहा, ठीक है आप जा सकते हैं, पर जाने के पहले एक काम करिए मेरे लिए। तो एम्प्लॉय ने पूछा, बताइए क्या करना है। बॉस ने कहा, आप एक गिलास पानी लीजिए और उसको ऊपर तक भरिए, और उस पानी के गिलास को लेकर ऑफिस का एक पूरा चक्कर लगाइए, पर ध्यान रहे उस पानी के गिलास से एक बूंद भी पानी नीचे गिरना नहीं चाहिए। तो एम्प्लॉय ने कहा, बस इतना ही करना है। तो उसने कहा, ठीक है हम करते हैं। तो वो गया, उसने पानी का एक गिलास भरा और ध्यानपूर्वक उस गिलास के साथ ऑफिस का एक चक्कर लगाया। तो जब वो वापस बॉस के पास आया, बॉस ने उनसे पूछा, अच्छा तो जब आप ये चक्र लगा रहे थे ऑफिस का, तो आपने क्या सोचा, क्या आपको किसी का अपमान करते हुए दिखाई दिया। बोले नहीं। क्या आपको कोई लोग पॉलिटिक्स करते हुए दिखाई दिए। वो बोला नहीं। क्या आपको कोई लोग समय को व्यर्थ गंवाते हुए दिखाई दिए। वो बोला नहीं। बॉस ने पूछा, क्यों नहीं दिखाई दिए। एम्प्लॉय ने कहा, क्योंकि मेरा ध्यान पानी के गिलास के ऊपर था। तो बॉस ने कहा, ठीक उसी तरह जब अगर आप अपना ध्यान अपने काम में रखोगे और बाकी चीज़ों को अनदेखा कर दोगे, तो बाकी चीज़ें आपके जीवन में समस्या नहीं करेगी। तो उसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में अपने काम के प्रति केंद्रित रहें, तो अपने जीवन में अपमानित नहीं होंगे। और भगवान गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, वो व्यक्ति जीवन में कभी डिस्टर्ब नहीं होते हैं, मान और अपमान से परे हो जाते हैं। तो अनेक बार जो अपमान है वो हमारे मन की एक सोच होती है। कई बार जब कोई व्यक्ति हमें कुछ कह देते हैं, हमें बुरा लग जाता है, पर अगर हम उसमें कुछ अच्छा ही देखने का प्रयास करें,
उससे कुछ सीखने का प्रयास करें, तो हो सकता है कि वही अपमान की जो घटना है हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाए, हमारे लिए उसको मदद करें। तो कई बार ऐसी घटनाओं से हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण अगर रखें तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हासिल कर सकते हैं। और अगर अपमान कोई अगर करते हैं और अगर उनका अपमान भी सही नहीं है, तो उसके बारे में चिंता करके फ़ायदा क्या है। हम बाद में उस व्यक्ति से चर्चा कर सकते हैं और उस कार्य को वहीं पे समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम जीवन में अपमान को झेल सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।